स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने रेकमेंड किया था कि यदि आपको 4 में से कम 2 चॉइसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इन 2 में से एक सही होगा, डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है नीट और एम्स दोनों में। और नीट के केस में अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि मार्किंग स्कीम में एक फ्लॉ है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। मैं ये मैथ्स आपको दिखाना नहीं चाहता था, पर मुझे लगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ गलत एडवाइस दे रहे हैं, उसका एक साउंड लॉजिक होना चाहिए। तो इस वजह से मुझे आपको इस मैथ्स के साथ परेशान करना पड़ रहा है। तो मैं आपको इस बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जनरली बच्चे जिनका 500 के ऊपर आ रहा है, काफी सारे बच्चे उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। यदि आप 30 से 35 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन छोड़ के आए, यानी 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 600 हो गए। मान लीजिए उसमें से 10 गलत हुए तो आपके 550 और 600 के बीच में आ जाएंगे। जनरली लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि एनटीए की नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए जो मार्किंग स्कीम है उसमें एक फ्लॉ है। मैं आपको एक फ्लॉ दिखाऊंगा, मैं आपको वो फ्लॉ दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे आ रही है। पहली चीज ये समझ लीजिए, ये 32 क्वेश्चन की कैलकुलेशन के बेसिस पे मैंने आपसे कहा कि 32 क्वेश्चन छोड़ने की जगह 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाइए। ठीक है, यदि आप 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और यहाँ पे यदि कोई भी एनटीए के ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज नीट 2020 में इस फ्लॉ को फिक्स कर दीजिए। एम्स में फ्लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, जेईई एडवांस में फ्लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, पर नीट और जेईई मेंस में फ्लॉ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे रेशियो 4:1 नहीं होता, 3:1 होता है। ठीक है, जैसे एम्स के अंदर 1:1/3 है। ठीक है, तो उस तरह से है, तो 4:1 की वजह से फ्लॉ आ रहा है। तो 32 क्वेश्चन आपने यदि अटेम्प्ट किए, आपका सिर्फ एक सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। आपके सिर्फ 2 सही होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1% है। आपके सिर्फ 3 सही होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2% है। ऐसे से करके आप आएंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग और मार्क लिखते जाइए। एक करेक्ट होने का मतलब आपके 27 मार्क्स गए। आपने 32 अटेम्प्ट किए, -27 हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। -22 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है। अब यहां तक आएंगे, ठीक है, तो इसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां तक यदि आप ऐड करते हैं इसको, ठीक है, नीट के केस में, तो इसके बाद आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा अटेम्प्ट करने का। वो नंबर आ रहा है 8 4 12 2, सॉरी यहां तक लीजिए, ये वाला नंबर आ रहा है 12 और 8 20 और 4 24 और 2 26 और 1 27%। तो 27% चांस है कि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे। आपने 32 अटेम्प्ट किए, 27% चांस है। आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिला उन 32 क्वेश्चन में, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैं कह रहा हूं कि 27% चांस ही है कि यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एम्स के केस में यदि आप देखेंगे ये वाला नेगेटिव यहां पे आ रहा है और 0 को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये वाला जो नंबर है यहां तक जो चलेंगे 16 और 15 31 और 12 43 और 8 51 और 4 55 और 2 57 और 1 58%। वापस एक बार काउंट कर लेते हैं, 16 और 15 31 और 12 43 और 8 51 और 4 55 और 2 57 और 1 58। तो नीट के केस में मैं आपसे ये कह रहा हूं 27% चांस है कि आपके लेस देन 0 आएंगे जब आप 32 तुक्के मारते हैं। एम्स के केस में ये वाला नंबर 58% हो जाता है। इस वजह से नीट की जो मार्किंग स्कीम है और जेईई मेंस के फ्लॉड है। ठीक है, अब इसका इंप्लीकेशन क्या है, और मैंने यदि आपको ये वाले नंबर अजीब से लग रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला जाके यदि आप किसी मैथ्स टीचर को जानते हो तो दिखा दीजिएगा। बेसिकली सिंपल सी चीजें, यदि 6 करेक्ट हुए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है 6 करेक्ट होने की 32 में से। यदि आप रैंडमली तुक्के मारते हैं तो वो नंबर आता है 32C6 इंटू 1/4⁶, 3/4⁻26। आप किसी मैथ्स टीचर के पास जाएंगे, वो कहेंगे हाँ सही है। इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन की गई है, प्रोबेबिलिटी ग्राफ बना दिया गया। ठीक है, अब 2-3 चीजें। पहली चीज, यदि आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता, जो मैं बता रहा हूं वो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम स्ट्रांगली इस चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रहा बेसिस जिसके बेसिस पे एनटीए को 2020 से इस वाले फ्लॉ को अपनी मार्किंग स्कीम में फिक्स कर देना चाहिए। यह गलत है, एम्स में नहीं है, जेईई एडवांस में नहीं है। आप देख सकते हैं क्यों नहीं है। आज जब मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इस चीज का शायद इस बार के एग्जाम में फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, इस वाली चीज को
मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखिए, ठीक है, मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखिए। अभी हमने आज एक मॉक टेस्ट अपलोड किया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और उसके बाद देखिए कि क्या सच में आपको उसमें 0 मिला या फिर उससे आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों की यहां पे ये वाली जो चीज है, तुक्के मारने वाली चीज, 2 सिनेरियो ले लेते हैं। एक सिनेरियो है कि आपके 450 से कम आ रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जो SC ST से उनका कट ऑफ कम होता है तो उस हिसाब से सोच रहे हैं, पर 1 मिनट के लिए जनरल के लिए बात की। यदि आपके 450 से कम आ रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ के आने का मतलब नहीं है, बेटर है कि आप रिस्क लें कि चलो शायद उससे मेरे ठीक हो जाए। यदि आपके 650 के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है, उन 10 क्वेश्चन को छोड़ने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि यदि आप उन 10 क्वेश्चन को गलत भी कर देंगे तो कितने नंबर कटे, 10 कटे, आपके 3 क्वेश्चन सही होंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे यह कह रहा हूं यदि आपके 500 से 575 टाइप आ रहे हैं तो आप जरा सोच लीजिए। यहां पे मैं आपको स्ट्रांगली, और मैं नीट की बात कर रहा हूं, एम्स की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि यदि आप एलिमिनेट कर पाए और आप आए 2 क्वेश्चन पे कि ये 2 चॉइसेस सही है या इन 3 चॉइसेस में है, चौथी चॉइस गलत है, तो भी मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको ये वाली मैथ समझ में नहीं आ रही, ये रहा फॉर्मूला जिससे मैंने 6 करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाली, इसी तरीके से 1 2 3 4 करेक्ट ही निकाली। ये मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए कि एक करेक्ट होने पर 31 इनकरेक्ट होने पर आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस क्या प्रोबेबिलिटी, क्या मार्क्स आएंगे नीट में, और क्या मार्क्स, कितने मार्क्स आपके नीट में कटेंगे और कितने मार्क्स एम्स से कटेंगे, और उसके बेसिस पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, इस वाले वीडियो को डालने के 2 पर्पस है। मैं आपसे कह रहा हूं मॉक टेस्ट में ये वाली चीज ट्राई करके देख लीजिए। मैंने आपको ये भी समझा दिया, हर जने के लिए ये नहीं है, मैंने बता दिया जिनके 450 से कम है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, रिस्क लेनी चाहिए। जिसके 650 से ज्यादा है, यदि 10 नंबर कम हो जाएंगे तो भी मौलाना आजाद मिल जाएगा, पर जिनके 500 से 575 के बीच में, वो इस चीज का ध्यान रखें कि ये वाली चीज उन्हीं क्वेश्चंस पे ट्राई करें जो जिनमें आपको श्योरिटी है कि 2 चॉइस या 3 चॉइस में से एक आंसर है, ठीक है। और फाइनली मैं इस वीडियो को सबसे बड़ा डालने का पर्पस है, होपफुली एनटीए में से कोई लोग इसे देख रहे हैं। ये रहा मैथमेटिकल बेसिस, आपके पास मैथ्स के भी लोग हैं, आप ये चीज चेक करा लीजिए, ये गलत नहीं है। और ये चीज ये कह रही है कि नीट के केस में 27% चांस है यदि आप तुक्के मारेंगे, ठीक है, यदि आप तुक्के मारेंगे तो 0 से कम आने के, और एम्स के केस में वो 58% चांस है। इसलिए यहां पे तुक्के मारना बहुत रिस्की काम है, ठीक है। यहां पे सिर्फ यदि आपको 2 चॉइसेस पता है तो तुक्के मारने का सेंस बनता है, और यही नेगेटिव मार्किंग का पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस थोड़ा करंट मार्किंग स्कीम से डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। यदि आपके कुछ सवाल है तो कमेंट से पूछ सकते हैं, बट मैं अगेन वापस ये रीइटरेट करना चाहता हूं, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना बंद करो, आंखें बंद करो और सवालों पे मार्किंग करके आ जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे ये मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उस हिसाब से, इस फ्लॉ के हिसाब से, कि यदि आप 30-32 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं और एनटीए को इसके बारे में क्या करना चाहिए, ठीक है।